हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। आपके लिए एक और रीडिंग आई है जिसका टॉपिक है आपकी आस्तीन के सांप कौन है। तो जानने की कोशिश करेंगे और आपको वो सब मिलने वाला है जिसके आप हकदार हैं। तो क्या मिलने वाला है, क्या जीवन में परिवर्तन आने वाला है, आने वाले समय में गॉड की क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। तो सभी कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पिक होती है और किसकी एनर्जी है ये आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे ये किसकी रीडिंग है। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आपके लिए है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि अगली रीडिंग आपके लिए हो सके। तो ईश्वर का ध्यान करते हुए रीडिंग पे चलेंगे और उससे पहले मैं बता दूं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आपको बहुत आवश्यकता है तब आप पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। ये नंबर व्यर्थ में बात करने के लिए नहीं है, ये रीडिंग के लिए नंबर है। आप अपने विषय में कुछ जानना चाहते हैं, अपने जीवन के विषय में, उसके लिए बहुत सारी क्लियरिटी के साथ आपकी पर्सनल रीडिंग होती है। सच सुनने की हिम्मत हो तभी रीडिंग कराएं। और ये व्हाट्सएप नंबर है और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। अगर अन्य वैसे ही आपने नंबर देखा और कॉल की तो मैं कार्रवाई करूंगी। कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर व्यर्थ में कॉल करने पे। रीडिंग के लिए अगर आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर तो मान्य होगा। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके आस्तीन के आखिर सांप कौन है। देखो, भाग्य से जो भाग्य में आपके लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। छीन कौन सकता है? वो आप स्वयं ही अपने भाग्य का लिखा मेट सकते हैं। कैसे? कर्म के अनुसार। वो अच्छा लिखा है तो भी आप अपने कर्मा उतने अच्छे नहीं रखेंगे या वो आप कार्य नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर बुरा लिखा है तो आप कर्मा के द्वारा उसको ख़त्म कर सकते हैं। आप कर्मा अच्छा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन आपके भाग्य में जो और कुछ भी जो भी लिखा है वो कोई अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने आज तक पाल रखे हैं आस्तीन में सांप, और ये आस्तीन के सांप आपको पल पल डंक मारते हुए, चुभते हुए और हमेशा ही आपको ढसते रहते हैं। तो इनका जहर कहीं ना कहीं आपके दिमाग तक पहुंच चुका है। आप असंतुलित महसूस कर रहे हैं। आपको सोचने समझने की, आपके निर्णय लेने की क्षमता में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। वो चीज़ें जो आप एकदम स्ट्रांगली सोच लेते थे, एकदम आप तुरंत से आप सारी चीज़ों का एकदम कहते हैं ना कि जो उत्साह था वो धीरे धीरे कम होने लगा ऐसे लोगों के साथ रह के। अब दरअसल होता क्या है, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, आप बहुत मजबूत दिमाग से हैं, सोचने समझने की भरपूर क्षमताएं हैं आपके अंदर। लेकिन हमेशा अगर कोई आपको डिमोटिवेट करता रहे, हमेशा ये एहसास दिलाता रहे कि अरे तुम तो डम हो, तुम में तो कुछ भी नहीं आता, अरे तुम चुप बैठो, तुम क्या ही जानोगे या जानोगी, ऐसे मतलब अपना चाहे कम अकल हैं, चाहे उतनी बुद्धि नहीं है, उतना विवेक नहीं है, लेकिन चिल्ला के, दौड़ के, चीख के आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करने की यहाँ पर दिख रहा है, कोशिश हुई है। तो हार झक मार के क्या होता है, पर्सनैलिटी वो दब जाती है। कोई हमेशा चीखता चिल्लाता रहे, हमेशा किसी को कम बुद्धि, कम अकल, कम दिमाग कहता रहे या ये कहता रहे नहीं नहीं तुम्हारे अंदर वो नॉलेज ही नहीं है, तो सच में वो व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर हमेशा धौंस जताना वो एक तरीके से उसकी बुद्धि को ख़त्म कर देने जैसा ही होता है। अगर कोई बुद्धि नहीं है किसी के अंदर उतनी विवेक, देखो बुद्धि सबके अंदर होती है। एक कंप्यूटर है, उसके सिस्टम को आप जितना खोल लेंगे उतनी गहराई में, एक मोबाइल है, मोबाइल को भी जितना आपको चलाना आ जाएगा उसके नए नए फीचर्स आपको समझ में आ जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को उतना भी नहीं समझ आता है कि कॉल कैसे करनी है, कैसे व्हाट्सएप चलाना। तो वही हमारी बुद्धि का विकास है। हम जितना इसका यूज कर लेते हैं, जितना इसको खोल लेते हैं ध्यान से, साधना से, या हर किसी के पास उतनी ही बुद्धि विवेक है। अब वो बात और है, कोई बीमारी है, कोई मानसिक रोगी ही है, तब बात अलग होती है। लेकिन ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है। अब ये आपके अंदर है कि आप उसका कितना उपयोग करते हैं, या कोरी बुद्धि लेके ही जाना चाहते हैं, दूसरे पर ही डिपेंड रहना चाहते हैं। लेकिन आप
आपके अंदर पूरी बुद्धि है, आपने उपयोग भी किया। अगर आप उपयोग नहीं करते तो इन आस्तीनों के सांप का पता कैसे लगा पाते, कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते। आज आप इन आस्तीनों के सांप से बचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दे रहे हैं। आपको हमेशा से कम बुद्धि, कम अकल, कम दिमाग कहा गया। आप जबकि बहुत समझदार, बहुत होशियार, बहुत ही क्षेत्रों की नॉलेज रखने वाले, और सही पूछिए तो आप अध्यात्म के क्षेत्र में इतना झुकाव रखते हैं कि आपको व्यर्थ की बहसबाजी ये सब पसंद ही नहीं है। अगर कोई कुछ कह भी रहा है, चल भाई तू कह ले, तेरी संतुष्टि हो जाए, ऐसे हो गए हो आप। अब लड़ने में आपको आलस आने लगा है। अब आपको लड़ना नहीं है। बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, बहुत युद्ध लड़ लिए जीवन के, और अब आप थक से गए हो इन सारी चीज़ों से। क्या ही मिल जाएगा, आप समझ चुके हैं कि क्या ही मिल जाएगा किसी दूसरे को नीचा गिराने में, उसके साथ पंगे लेने में। थोड़े समय का जीवन होता है, जितना अच्छे से गुजार सकते हो गुजार लो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी तो देखो कितनी मार काट मची पड़ी है, जैसे कि बाकी चीज़ें सब अपने सीने पे रख के ही ले जाने वाले हैं लोग। ऐसे छोटे छोटे लालच में आके लोग एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। लेकिन यहाँ आपसे बहुत सारी चीज़ें छिपाई इन आस्तीनों के सांप ने, आपको अपना बन के दिखाया। और आपके अपने ही हो सकता है, ये जान पहचान के लोग हों, हो सकता है ये आपकी लव लाइफ से ही हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा रहा हो सकता है ये आपके आस पड़ोस के रिश्तेदार, जान पहचान वाले कोई ऐसे व्यक्ति रहे हों जिन्होंने आपको हमेशा, व्यक्ति यानी कि मेल फीमेल जो भी है, ऐसे ट्रीट किया हो जैसे कि आपके बहुत सगे होके, और फिर आप पे धौंस दबाव दिखाना, रुतबा छाटना, और आप इनके सामने हमेशा अपने आप को डल महसूस कर जाना। हालांकि आपने मुकाबला किया है डट के। अब है क्या, ये समझ के आप आस्तीन के आपके साथ कौन हैं? वही लोग हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, हमेशा आपके आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमेशा आपको कहते हैं अरे ये नहीं हो पाएगा, अरे तुमसे नहीं होगा, ऐसी बातें करते हैं, उत्साह को गिरा देने वाले। तो आप कैसे हो? आप अपने कर्म पर ध्यान दोगे, आप अपनी लगन पे रहोगे, आप स्ट्रांगली खड़े रहोगे, तो आने वाले समय में आपका जो हक है, वो चाहे रिश्ते तोड़वाए हों किसी ने, चाहे किसी ने जहर घोला हो उन रिश्तों में, तो आने वाले समय में वो रिश्ते ठीक हो जाएंगे। आने वाले समय में आप वो सब प्राप्त करेंगे जिसके आप हकदार हैं। अगर आप लगन मेहनत से कोई काम कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया पे आप कोई वर्क कर रहे हैं, या आपने एक नया ऑफिस या नई जॉब कहीं ज्वाइन की है, या आप घर में ही अपने वर्क को लेके असंतुष्ट महसूस, लोगों को देखा कि महसूस करते हैं लोग, तो ये आपको हक मिलेगा कि आपकी कार्य की प्रशंसा होगी, आपके कार्य के एवज में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो जिसके आप हकदार हैं। तो ये गॉड की ब्लेसिंग आपके लिए होने वाली है। तो आने वाला जो अगले 7 दिन से लेके अगले महीने लास्ट तक आपको बहुत सारे परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। ये रीडिंग किसकी है ज़रूर बताना। कमाल की एनर्जी आई है, और यहाँ पर आपका भाग्य का उदय होता हुआ दिख रहा है। आपने कमर कस ली है, आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, किसी के प्रभाव में आके अपने आप को झुका हुआ महसूस नहीं करेंगे। कष्ट तकलीफ बहुत सह लिए, अब आपने जो ठान ली है उसी पर डटे रहेंगे। अगर आप डट गए, अगर आपने ठाना है कि ये कार्य मुझे करना ही है और लगन से आपने कर लिया, तो ये समझ लो कि आपको आने वाले समय में कोई रोक नहीं सकता कि आपकी उन्नति ना हो। जब एक व्यक्ति ये ठान लेता है कि मुझे ईश्वर को साक्षी मान के, ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने सारे काम करने, और ईश्वर मेरे साथ हमेशा खड़ा है, यानी कि डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स और मेरे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मेरे साथ है ही है, तो समझ लो आपकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक जाती है। ईश्वर भी कहता है भाई ये तो बहुत ही जिद्दी है, इसको तो वो सब दे ही दो, नहीं तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो आप पीछे लग चुके हैं ईश्वर के, और दुआएं कर रहे हैं ईश्वर से, और ईश्वर ही वो पूर्ति करेंगे जो संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आपके आस्तीन के सांप कौन है आपको पता चल चुका है, आप उनसे सावधान हो जाएंगे। ये कोई भी हो सकते हैं, अलग अलग एनर्जी में अलग अलग लोग हो सकते हैं। आपको पहचानना होगा कौन नहीं चाहता आपको आगे बढ़ने देना,
हो सकता है ये धौंस दबाव से हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार और इसने दिखाकर आपको नहीं आगे बढ़ने के लिए आपको डिमोटिवेट करना, अरे रहने दो, छोड़ो ही, क्या ही करना, कितनी ही मेहनत है। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं जीवन में, वही चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें। तो ये पाले तो आपने ही हैं आस्तीन के सांप, इनको दूध पिलाया है आपने अच्छे तरीके से, बैठ के इनको बहुत प्यार दिया है आपने, इनका सहयोग किया है और यही लोग आज आपको ढसने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब आप स्ट्रांग हो गए हैं, अब आप ढसने नहीं देंगे, इनका जहर निकाल फेंकेंगे अपने अंदर से और अपने दिमाग को सक्रिय रखेंगे। और ये जो दिमाग आप जब सक्रिय रख लेंगे, सावधान हो जाएंगे और मेहनत पे डट जाएंगे, तो आने वाले समय में वो आपको सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, प्यार, सम्मान, पैसे, रुपए, जो भी आप सोचते हैं। तो एक लग्जरी लाइफ की ओर आपके कदम बढ़ चुके हैं और निश्चित तौर पर वहाँ आपको सफलता मिलेगी। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजिल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।